हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कि मास पुल्ली प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। हम लोगों ने उस दिन आपको बताया था दो प्रकार की फोर्सेस होती हैं, वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, जो किसी चीज के कॉन्टैक्ट के होने पर लगे, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए सपोज करो अगर हमारे दोनों हाथ को हम रब कर रहे हैं तो रब करने की वजह से हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, वहां पे गर्म होने का कारण क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये बात तो समझ में आ गई। फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा था, कॉन्टैक्ट की वजह से। लेकिन अब हम ये दोनों हाथों को आपस में इतने दूरी पर रखें, क्या ये दोनों हाथ एक दूसरे पे फोर्स लगा पा रहे हैं, क्या नहीं लगा पा रहे ना। लेकिन अगर इन दोनों हाथों की जगह हम एक मैग्नेट उठा के रख दें तो आपको पता है मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। इसका मतलब है कि बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स लगाई जाती है। ऐसी फोर्सेस कौन कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड साथ ही साथ आपके साथ था मैग्नेटिक फोर्स। ये वो फोर्सेस थी जिन्हें कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जैसे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वालेंगे, अल्टीमेटली हमने आपको बताया था कि अगर स्ट्रिंग कनेक्ट है तो स्ट्रिंग पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, टेंशन। और टेंशन का नेचर क्या होता है, हमेशा वो जिस पॉइंट पे कनेक्ट है उस पॉइंट से दूर अवे की तरफ लगता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से, अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग तो एक पॉइंट आपका ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और दूसरा पॉइंट आपका क्या दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि रस्सी सेम है तो दोनों जगह पे लगने वाली टेंशन भी क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। यानी अगर इस वाले हिस्से में टी टेंशन लग रही है तो इस वाले हिस्से में भी कितनी टेंशन ही लगनी चाहिए, टी टेंशन ही लगनी चाहिए। तो मान लिया यहाँ पे लगने वाली टेंशन, और डायरेक्शन क्या होनी टेंशन की, हमेशा जिस कॉन्टैक्ट पे लग रही है उससे दूर, तो इससे दूर जाएगी तो यहाँ पे टेंशन निकल कर आ गई, और यहाँ पर भी आपकी क्या निकल कर आ गई, टेंशन। कोई दिक्कत है क्या, टेंशन ड्रॉ करना सीख गए कि नहीं हो गए। ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पे मास की वजह से लगती है, वो हमेशा डाउनवर्ड पुल करती है। यहाँ पे लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल भी दोनों ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड लगेगा। इस वाले पे कहाँ लगेगा, इस वाले पे लगेगा m2g पर, और इस वाले पर लगेगा आपका कहाँ पर, m1 इंटू जी पर, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम मास के होते, सिस्टम बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होता, स्टेशनरी रखा होता, हम बोल देते कि T1 यहाँ पे m2g को बैलेंस कर रहा है और यहाँ पे T m1g को बैलेंस कर रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है m1 का मास ज्यादा है किससे, m2 के मास से। बात समझ में आई कि नहीं आई। m1 का मास क्या है, m2 के मास से ज्यादा है। घर में भी एक्सपेरिमेंट करो, दो चीज लटका दो, जिसका भार ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसका भार कम होता है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपका ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो ये ए एक्सेलरेशन के साथ कहां पर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके के डायग्राम को हम लोग बोलते हैं एफबीडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं सभी प्रकार की फोर्सेस को, ठीक है ना। अब आपको पता है, अगर हम देखो, पहली चीज एक नोट डाल लेना कि जब भी आप इक्वेशंस बनाओ तो उस इक्वेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ मोशन को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ है ना, कोई दिक्कत इस बात पे क्या। चलो अभी क्वेश्चन बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो टेंशन हमने वैसे ही का वैसे ही रख दिया। लेकिन m2g जो है आपका वो टेंशन के अपोजिट जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा होता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो हम प्लस m2g लेते, लेकिन ये टेंशन के क्या जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का m2g। कोई दिक्कत क्या। अब एक चीज ध्यान से समझना, हमें ये बात चली गई, ये रिक्वायर्ड, ये जितनी बची हुई फोर्स है ना इसमें, ये वो लग रही है, यही फोर्स हमको क्या दे रही है, एक्सेलरेशन। तो न्यूटन के सेकंड नियम से क्या हो जाएगा, यही फोर्स हमें मिलेगी m2g इंटू ए, यानी m2 इंटू ए। समझ में आया कि नहीं आया। यही वो रिक्वायर्ड फोर्स थी जो इससे निकल के आ रही मोशन दे रही थी, ए एक्सेलरेशन दे रही थी, इसलिए हमने इसको किससे बैलेंस करा दिया, m2 इंटू ए से। इससे आप क्या मानोगे, क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत क्या। चलो अब यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट, इसमें क्या आता है, ये वाला ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव है उसको ले लो। तो m1g यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा था इसलिए पॉजिटिव। टेंशन कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो रिक्वायर्ड फोर्स बच रही है यही तो हमें क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन दे रहा था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलने वाली फोर्स के बराबर, जो कि क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास यहां पर कौन सा ले रहे हैं हम लोग, m1,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 इंटू ए। कोई दिक्कत क्या? इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। दोनों इक्वेशन को जैसे ही हमने ऐड किया तो यहाँ पे प्लस का टी और माइनस का टी कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे देखो क्या बचा, m1 इंटू जी माइनस क्या बचेगा आपका, m2 इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो एक्सेलरेशन दोनों में है तो कॉमन ले ले, तो m1 इंटू m2 बराबर ये आ गया, m1 जी माइनस m2 जी इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई ए। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हम ए को इसी साइड रख के बाकी सबको इस साइड ला दे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो एक्सेलरेशन बराबर आपका क्या निकल कर आएगा, दिस इज इक्वल टू m1 इंटू जी माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? ये एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, m1g माइनस m2g में डिवाइड करना पड़ेगा दोनों मासेस का। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया जाए, 2 kg 3 kg 4 kg 8 kg, आपको सिर्फ मास की वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, निकल कर सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में कहीं पर भी पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, टेंशन करके देखते हैं। चलो हम लोग देखें, अगर यहां से तो देखो, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, t माइनस m2 इंटू जी बराबर आपका क्या था, m2 इंटू ए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, आपको वैल्यू को पुट करना है एक्सेलरेशन की, m2 को वैसे ही रहने दो, ये क्या हो जाएगा आपका m1 m2, यहाँ पे क्या जाएगा आपका क्या था, m1 इंटू जी था, ये था आपका माइनस m2 अपॉन जी, यहाँ पे क्या था आपका m1 जैसे आपका क्या था m2। तो देखो हमें क्या करना है, t बराबर m2g को साइड ले जाए अगर, तो ये देखो m2 दिस इज m1 दिस इज इक्वल टू जाएगा g, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये इधर से जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का m2g। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लोग एलसीएम ले तो यहाँ से निकल के आएगा m1 प्लस m2, और ये जो आपका m2 था इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ में, तो देखो m1 m2 मल्टीप्लाई बाई जी हो जाएगा माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी, इसका इसके साथ कर दोगे मल्टीप्लाई, तो देखो m2 का पहले m1 से करो तो क्या हो गया m1 m2 इंटू जी। अब m2 का किससे करोगे, m2 जी से, तो ये कितना हो जाएगा m2 स्क्वायर इंटू जी। तो देखना ये प्लस का है और ये क्या है आपका माइनस का है, तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ गया, टेंशन बराबर 2 इंटू m1 इंटू m2 मल्टीप्लाई बाई जी अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये हमारी टेंशन निकल कर आई, और एक्सेलरेशन क्या निकल कर आया था, m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे जब भी दो ब्लॉक आपके पुल्ली से अटैच हो, सिर्फ आपको उसमें डिफरेंट मासेस की वैल्यूज को रखना है और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये एक अल्टीमेट पार्ट बनता है किसी भी नीट सीयूईटी एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। और आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो करिए। वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, रोज का एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन मिलेगा जो PYQs में नीट में पूछा गया है, जो आपके एग्जाम में मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।